इधर कहा है देवी, आगे क्या बोली है माता पार्वती कि ऋषियों सुनो मेरा प्रण क्या है कि कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिन किया मुझे मन लजायो सी विरागी में जिसने बैरागिन किया मुझे। कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अपने बैराग में मुझे बैरागिन बना लिया है। और ऋषियों जिसने बैरागी किया मुझे मन को लजायो सी विरागी में जिसने बैरागी किया मुझे। और ऋषियों तुम्हें नहीं मालूम क्या सच तो ये है शंकर की हाथ निकाली हूँ। महात्माओं के वचनों को सुनकर पार्वती जी बोली, देखो ऋषियों, मैं तो अपने इष्ट देव को मना रही हूँ, अपने इष्ट देव का ध्यान करती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को अपना पति मान चुकी हूँ। उन्हीं भोले बाबा का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहने लगे हैं, पार्वती क्यों तुम पागल हो गई हो? ये भोले बाबा जटाजूट रखने वाला कभी तुम्हें खुश रखेगा? जिसकी गांव में मढ़ैया नहीं है, हार में टपरिया नहीं है, और उसके साथ तुम विवाह करना चाहती हो? बड़े बड़े अच्छे देवता पड़े हैं, उनके साथ कर लो। कहा नहीं ऋषियों, मैं तो भोले बाबा के प्रेम की दीवानी हूँ। भोले बाबा के सिवा मैं और किसी को नहीं चाहती। मैं तो अपने भोले बाबा के साथ ही अपना विवाह करूंगी। जब बुराई की है संतों ने भोले बाबा की, तो जवाब दिया है पार्वती ने कि ऋषियों, किसी ने सच ही कहा है और बोली है कि हे ऋषियों, सच ही कहते हो और जड़ के जड़ ही कहलाते हैं, पर जड़ की जड़ता ये भी है, पर जड़ की जड़ता ये भी है, बेजड़ दरियान निभाते हैं। कहने लगी है पार्वती, क्या ऋषियों तुम्हें नहीं मालूम? हे ऋषियों, सच ही कहते हो, जड़ के जड़ ही कहलाते हैं, पर जड़ की जड़ता ये भी है, बेजड़ की आन निभाते हैं।
कहने लगी कि हम तो जड़ ही कहलाते हैं और मन बुद्धि के लोग कहलाते हैं। हमें तो जड़ ही समझ लो, हमें मंद बुद्धि का ही समझो, लेकिन हम अपने बाबा को नहीं भूल सकते। कहने लगी है माता पार्वती के ऋषियों कि कोटि जन्म यही रगर हमारी, परहु शंभो नहीं रंका। परहु शंभो नहीं भक्तों, जब गिरजा का अटल प्रण देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके ऋषि खड़े हो गए। कहा देवी हमें क्षमा कीजिए, हमें भोले बाबा ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। परीक्षा? बोले हाँ। का बात है माता, हमें लगा था कसानी को टाइम होएगा, सब बातें होने लगी। थोड़ी देर और रुक जाओ, हम लपेड़ के अव्याल धरे देते। जैसी तुम्हारी कोमरी तैसे मेरे गीत, तुम्हारो मन घरे लगो तो हमारो लगो, भैया हम क्या करें। थोड़ा टाइम और दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वैसे तो टाइम होने वाला है। माता पार्वती का अटल प्रण जब देखा है कि सच्ची भक्ति माता पार्वती के हृदय में भोले बाबा की है, कहने लगी है बाबा अगर मेरी परीक्षा आपने ली है और आप लौट करके कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं तो मेरा संदेशा मेरे भोले बाबा तक पहुंचा देना। और बोली है कि कह दी जो मेरे भोला से मोह ले भोले बाबा से कह देना चाहिए, कह दीजो मेरे बाबा से मोह ले, कह दीजो मेरे बबुआ से मोह क्या जबर
सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, संदेशा लेकर के ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सारा समाचार भोले बाबा को सुना देते हैं। ये खबर सुनकर भोले बाबा भी अपनी समाधि लगा गए। जैसे ही सुना है कि पार्वती हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, भोले बाबा समाधि को लगा गए। इधर आगे क्या होता है, मृत्युलोक पर बहुत बलवान दैत्य पैदा हो गया, जिसका नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुर बड़ा ही बलवान था। इधर ऋषियों ने कहा है कि इसे तो भोले बाबा की संतान ही मार सकती है। तो इधर भोले बाबा की शादी की तैयारियां की गई। कहा है ऋषियों ने कि भोले बाबा को शादी के लिए तैयार कौन करेगा। तो इधर कामदेव को ये काम सौंपा गया कि जाओ भोले बाबा के हृदय में काम शक्ति को जगह दीजिएगा। इधर भोले बाबा की सामने जब ये पहुंचा है तो उनके नेत्र की अग्नि से जल करके कामदेव भस्म हो गया। और इधर मैया पार्वती की शादी की तैयारियां होने लगी। महाराज हिमाचल ने कैलाश पर्वत पर लगन और टीका को भेज दिया। नाई ब्राह्मण लगन और टीका को लेकर के आए। तो नंदी बड़ा खुश है कि आज हमारे भोला की शादी है। इधर भोले बाबा की बारात की तैयारियां होने लगी। सभी देवता कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो जाते हैं और भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। किस तरह से, इस तरह से भोले बाबा जी का श्रृंगार होने लगा है।